हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी एम्स में टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 रहने वाली हैं। इसमें आपकी एक अनरिजर्व की एक ओबीसी की सीट है और आपकी इसमें सैलरी 53,100 के पास में कुछ रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको कैसे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और इसकी कब लास्ट डेट है। इसमें जितनी भी जानकारी इस फुल नोटिफिकेशन में दे रखी होगी हम अच्छे से आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपका ये नोटिस निकला था 27 अगस्त 2024 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा, जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पर आपको पिन कोड भी दे रखा है और रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से ये नोटिस है MSBTI RC कॉन्ट्रेक्टर पोस्ट 1571 यहाँ पे दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है आपका। इसमें ओपनिंग डेट की बात करें तो 1 सितंबर 2024 से ओपनिंग हो गए हैं इसके फार्म। और आपकी जो इसमें इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू बेस पे इसमें प्रोसेस आपकी रहेगी, जो कि आपका 1 अक्टूबर को होगा मॉर्निंग में 11 बजे। यहाँ पे दे रखा है रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट्स 9 से 10 बजे के बीच में आप 1 अक्टूबर को जा सकते हैं इंटरव्यू देने। कहाँ जाना होगा आपको? न्यू एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स बठिंडा में जाना है। गूगल फॉर्म आपको लिंक प्रोवाइड है और आपकी जो लास्ट डेट अप्लाइंग ऑन गूगल फॉर्म की लिंक रहेगी ये ओपन रहेगी 21 सितंबर को इवनिंग 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बठिंडा इंटेंड्स टू फिल अप 2 पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्टल बेस की वैकेंसी है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टल बेस की जो वैकेंसी होती है ज़्यादातर जो 50,000 प्लस ही यहाँ पर आपकी सैलरी आपको देखने को मिलती है। फ्रॉम इंडियन नेशनल थ्रू वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट विलिंग टू अपेयर इन द अबव सेट वॉक इन इंटरव्यू मस्ट फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म। 21 सितंबर तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट है ये। एंड ब्रिंग देयर ब्रीफ बायोडाटा इन द प्रोफार्मा अटैच्ड अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ एज हो गया, आपका क्वालिफिकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, एंड कास्ट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। तो इन सबसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑन 1 अक्टूबर को आपको लेके जाना है ओरिजिनल। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन ऑन द सेम डे ऑफ इंटरव्यू 1 अक्टूबर। ठीक है, मॉर्निंग 9 बजे आपको जाना होगा। तो ज़्यादातर देखा जाता है जो इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर उसकी ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाती है। यहाँ पे दे रखा है एम्स बठिंडा फॉलोड बाई इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अलॉन्ग विथ ब्रेकअप कैटेगरी एग्जामिनेशन ETC इज एज फॉलोज। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी टेक्नीशियन भी आप बोल सकते हैं। 2 पोस्ट ओनली, एक अनरिजर्व एक ओबीसी की। 53,100 इसमें आपकी मंथली पे रहेगा। इसमें यहाँ पे दे रखा है दे वुड नॉट बी एनी रिवीजन ऑफ कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे दे रखा है नोट देख लीजिए एक ब्लैक हेडिंग से, द इंटरव्यू में आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डे इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज मोर। हेंस कैडली प्रिपेयर योर सेल्फ एंड प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे कि अभी बहुत कम कैंडिडेटों के अनुमान इन्होंने लगा के आपको डेट दे दी, अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो इसका नेक्स्ट डे भी आपका इसमें रह सकता है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है। नोट ये डी और अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो आपको कोई भी यातायात का खर्चा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इंडिकेटली फिल्ड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका फ्रॉम मैनी बी समरीली रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। नो क्वेरी और रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरमीडिएट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेरी आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी डिसीजन आपका नहीं होगा इसमें आपका, अगर एक बार कैंसिल हो गया तो। इसके बाद द एबव पोस्ट आर प्रोविजनल एंड में वेरी एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कंप्टेंट अथॉरिटी। इसमें दे रखा है ऑल दी एबव पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रेक्टल बेसिस का आपका रहेगा, जो इसका पीरियड रहेगा 179 डेज का आपका इसमें रहेगा। विच इज फर्दर एक्सटर्नल, अगर ज़रूरत होगी तो ये बढ़ भी सकता है, एक्सटर्नल हो जाएगा फॉर मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 साल तक। और अंटिल रेगुलर अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर द पोस्ट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्टल बेस की इसमें वैकेंसी रहेगी। अंडर नो सर्कमस्टेंस इज लिंक टू रेगुलर अपॉइंटेड एंड कैन नॉट बी कॉग्नाइज एट एनी स्टेज। तो आप किसी भी स्थिति में आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रेक्टल बेस ही आपकी रहेगी। इसमें दे रखा है प्रोसेस टू अप्लाई, तो आपको कैसे करना होगा अप्लाई। द एस्पेयरिंग एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स कैन बी फिल
the application form attached with the advertisement and bring the attested copies of certificates in support of date of birth, education qualification, caste certificate, experience certificate and other relevant documents, proof of application fees paid on the day of आखिरी इंटरव्यू। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू वाले दिन लेके जाना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा, आपको ये जो नीचे यहाँ पर एक लिंक दी हुई है आपको उसको अच्छे से भरना होगा। उसके बाद डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट एंड ब्रिंग इन द ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको लेके जाना होगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो भेज दूंगा। इसके बाद दे रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना होगा। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द गूगल फॉर्म विथ प्रूफ ऑफ फीस डिपॉजिट जो आपने करा होगा ट्रांजेक्शन फीस उसका आप को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। वो भी आपको प्रूफ लेके जाना होगा डेट ऑफ इंटरव्यू वाले दिन। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे क्योंकि आपका डीबी हो जाएगा अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो। ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन एज द पैरा 2 बिलो एंड नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपी। तो आपको कोई भी नीड नहीं है, आप कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे, सिर्फ गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो पोस्ट टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है। अगर आपने बीएससी करा है, 3 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी से संबंधित करा है फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा वालों के लिए, 2 ईयर कोर्स है इन रेडियोलॉजी टेक्निक का और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 10+2 इन साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। 2 साल का अगर आपके पास रेडियोलॉजी है या इसके जैसा ही कोई सेम कोर्स आपके पास रेडियोलॉजी से संबंधित है, इक्विवेलेंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपके पास रिलेवेंट फील्ड के साथ में, और यहाँ पे दे रखा है इन एडिशन टू अबव एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ 1.5 टेस्ला और मोर एमआरआई मशीन्स एंड 128 और मोर स्लाइस सीटी मशीन्स। तो ये जो नाम दे रखे हैं आपको यहाँ पर मशीन्स के, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है। तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। 21 से 35 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, एज लिमिट आपके बारे में बता रखा है 21 सितंबर तक आपकी काउंट होगी। बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है द अपर एज लिमिट जो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी कैंडिडेटों के लिए, 3 ईयर ओबीसी के लिए, और यहाँ पे दे रखा है टू बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन 21 सितंबर तक आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सिर्फ यहाँ पर कोई ऑटोनोमस बॉडी में जो काम कर रहा हो, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे कर रहे हो, उनकी अगर संविदा खत्म होने जा रही हो अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे दे रखा है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन विद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट सेल। ग्राउंड फ्लोर पे आपको जाना होगा, एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स बठिंडा V4 ओलंग। तो आपको यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, रिक्वायरमेंट सेल में जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर जो बना हुआ है एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज में आपका बिल्डिंग एम्स बठिंडा V4 ओलंग। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, रेसिडेंस प्रूफ, आपका आधार कार्ड, एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन प्रूफ 10th 12th आपको जो भी यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है वो, एनओसी डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल अगर आप पहले से कोई एम्प्लॉय हैं तो, एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी अगर आपके पास है तो, कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस इन फॉर्म ऑफ नैप रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर कैंडिडेट अगर आपके पास हो तो। बाकी यहाँ पे दे रखा है सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ दी अबव सेट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होने चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल आपकी रहेगी इसमें। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है गेटवे लिंक मेंशन, आपको पेमेंट लिंक यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ फी टू बी पेड इज एज अंडर, तो आपको कैसे जमा करनी होगी फीस, यहाँ पे जो लिंक है इसमें जमा करनी होगी। कितनी, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं तो 1180 रुपये आपको जमा करना होगा। SC ST से हैं तो आपको 590 रुपये यहाँ पर जमा करना होगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो आपको नील फीस यहाँ पर कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। इसके बाद देख लीजिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी कैन स्टिल अप्लाई बट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी कंसेशन रिलैक्सेशन ETC। यहाँ पे दे रखा है द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। नो एप्लीकेशन फी इज एप्लीकेबल फॉर पर्सन ऑफ PWD वाले कैंडिडेटों के लिए कोई भी नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ दे रखा है द कैंडिडेट आर एडवर्टाइज टू सी द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्म अबाउट डेट एंड टाइम आपके लिए ज़रूरत के लिए, जैसे कि इसमें अगर आपकी डेट बढ़ती है तो आप वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें।
बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है। द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर। अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहती है तो रिटन एग्जाम हो सकता है। मे बी कंडक्टेड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। पहले रिटन होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो इंटरव्यू और एनी अदर मोड method found suitable by the competent authority. The prescribed qualification is a minimum requirement and mere possessing the same does not entail any candidate for selection. Candidate are requested to visit इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली टू एनी अपडेट्स ऑन द रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पे आपको कोई भी अगर इसमें अपडेट आती है तो आपको देखना पड़ेगा। टेंडर तो आपको बता दिया 179 डेज का रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में आपको रेम्यूनरेशन के बारे में बता दिया जो आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। फिर आपका एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है 179 डे का रहेगा। उसमें द अपॉइंट कैन बी लीव आल्सो लीव द इंस्टीट्यूट बी गिविंग। तो 13 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। आपको उसमें बता देते हैं सैलरी ऑन लीव ऑफ द नोटिस पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ द विच नोटिस फॉल शॉर्ट ऑफ 1 मंथ। आपको पहले बता दिया जाता है 1 मंथ पहले ही कि आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। लीव के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। आप वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए वहाँ पर अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू।